पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज बलूचिस्तान में सालों के सबसे खतरनाक तशद्दुद से जूझ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने इस मुहिम को ऑपरेशन हेरौफ फेज 2 नाम दिया है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने माना है कि बलूचिस्तान का बड़ा रकबा होने की वजह से यहाँ पाकिस्तान की फोर्स बलूच बागियों के सामने अपाहिज सी हो गई है। बलूचिस्तान में पाक फौज बलूचों की बगावत से जूझ रही है। पाकिस्तानी वजीर दिफा का एक कबूलनामा बलूच बागियों के जरिए सूबों के कई शहरों में एक साथ किए गए हमलों के कुछ दिन बाद आया है। इसमें कम से कम 80 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए हैं और 30 से ज्यादा सरकारी इमलाक को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को मुखातिब करते हुए आसिफ ने बागियों के जरिए कम से कम 12 जगहों पर एक साथ हमले शुरू करने के बाद संगीन सूरत हाल के बीच मुल्क के सबसे बड़े लेकिन सबसे कम आबादी वाले सूबे में फौजियों के जरिए सामना किए जाने वाले चैलेंजेस का जिक्र किया। इन हमलों में बलूचिस्तान के अंदर पाक फौज को हाल के सालों में सबसे बड़े सिक्योरिटी बहरान का सामना है। अफसरान ने कहा कि पूरे सूबे में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशंस में कम से कम 177 बागी मारे गए। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में कहा, जोग्राफी लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% से ज्यादा हिस्सा है। इसमें 35 किलोमीटर पर एक आदमी रहता है। इसे कंट्रोल करना किसी बड़ी आबादी वाले दूसरे शहर के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल है और यहाँ बड़े पैमाने पर फोर्सेस की तैनाती की जरूरत है। हमारी फौजी वहाँ तैनात हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो इतने बड़े इलाके की सिक्योरिटी और गश्त करने में जिस्मानी तौर से अपाहिज हैं। ख्वाजा आसिफ ने हमलों की जिम्मेदारी लेने वाले बागी ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ बातचीत से इनकार कर दिया है और कहा है कि औरतों और बच्चों समेत शहरियों के कत्ल के लिए जिम्मेदार दहशतगर्दों के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी।